देखिए अगले मुकाबले की शुरुआत होगी यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो अगला मुकाबला जयम्बे लाइन 11 और रौनक डेकोरेट 11 के बीच में। वैसे लाइन 11 पहला मुकाबला जीती है, अब उसका दूसरा मुकाबला है, और रौनक डेकोरेट का ये पहला मुकाबला है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। पूरे 16 ओवर यानी 2 इनिंग तक इंतजार, कम से कम 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ग्रुप ए के मुकाबले है लाइन 11, जयम्बे 11, रिसित 11, राजा 11, रौनक डेकोरेट 11। ग्रुप ए के 5 टीम के बीच में आज मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। वैसे हर टीम यहाँ 4 लीग मैच खेलेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पता चलेगा कि कौन यहाँ आगे बढ़ेगा कौन हारेगा। वैसे देखा जाए तो फील्डिंग सजा दी गई है। रौनक डेकोरेटर्स के कप्तान ने टॉस विन किया था पहले फील्ड करने का फैसला करते हुए। वैसे 106 रन बनाए थे राजा 11 ने और जीत हासिल की है पहले बल्लेबाजी करते हुए। और पहले मैच में देखा जाए तो 79 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए जयम्बे 11 ने। वहां पे लाइन 11 ने वो 7 असरिया 4 गेंदों में कंप्लीट किए और जीत हासिल की। यानी कि दोनों मैच का जो रिजल्ट है, एक बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती, एक बार दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली जीती है। अब ये तीसरा मुकाबला है, उसमें क्या रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज व्रज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी वहां पे पहुंच चुके हैं और मैच की शुरुआत होगी। यहाँ पे गोल्डवार्ड चैंपियंस लीग सीजन नंबर 3 का आज के दिन का तीसरा मैच। व्रज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, व्रज वैष्णव यानी कि वैसे देखा जाए तो ओपन टूर्नामेंट का एक आइकॉनिक प्लेयर व्रज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। वैसे गुजरात में तो खेला है, लेकिन गुजरात के बाहर भी खेल चुका है ऐसा खिलाड़ी। देखिए क्या गेंद को काटा इस बीच, रीपर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी करवट बदली और वैसे सीधा विकेट कीपर के पास। इस बीच कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट गेंद। बहुत ही बेहतरीन, देखिए थोड़ा सा हार्ड हुई इस बीच गेंद, टप्पा खाने के बाद लिफ्ट हुई सीधा विकेट कीपर के पास। अदनान सामी का सॉन्ग है थोड़ा सा मुझे लिफ्ट करा दे, उसी प्रकार से गेंद को लिफ्ट करवाया व्रज वैष्णव ने और सीधा विकेट कीपर के पास लेंथ और लाइन के साथ एक शुरुआत हुई है यहाँ पे कॉम बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां से विशाल पटेल और चैनिश नॉ स्ट्राइक एंड के ऊपर। और स्काइड खेला देखिए, वहां पे खिलाड़ी है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, लेकिन गेंद के नीचे और ड्रॉप चांस, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल ग्राउंड के ऊपर। देखिए कैच करना था, लेकिन फिर से तालियों के बाद स्वागत जरूर हुआ क्योंकि प्रयास अच्छा था, मेहनत की गई थी, मशक्कत की गई थी। मैच का रिजल्ट या गेंद का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन वहां पे ड्रॉप चांस जरूर देखने को मिला। फिर से व्रज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार है। वहां से विशाल ने 2 रन पूरे किए अपने कोटे का। और फिर से एक बार गेंद हवा में, देखिए यहाँ पे बैकफुट पड़ रहा है। देखिए ऐसा मौका जिंदगी में कभी बार बार मिलेगा नहीं। देखिए जिनकी मौका कम देती है याद रखिएगा, और धोखा ज्यादा देती है। 2 मौके आए, दोनों चले गए। वो कहते हैं ना, घर के ऊपर अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, धंधा करना है तो अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए, और ग्राउंड के ऊपर अच्छे गेंदबाज को अच्छी कैच करने वाला खिलाड़ी चाहिए। वैसे व्रज के अकाउंट में 2 विकेट हो सकते थे, लेकिन फिलहाल 0 है। टीम के अकाउंट में भी 0 है। ये कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। एक क्रिकेट है, मौका कम और धोखा ज्यादा देती है, याद रखिएगा। मेहनत रंग लाती है, लेकिन किस्मत चौका देती है। किस्मत नहीं थी व्रज की इस बार। व्रज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच गेंद हवा में रहती है, वहां पे स्टार्ट लेना पड़ता है जब गेंदबाज स्टार्ट लेता है तब। बहुत ही बेहतरीन इन स्विंग गेंदबाजी और वहां से रन पूरा किया। अमित भाई आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छे सपोर्टर के रूप में उपस्थित हुए। आपकी ओर से हर समय हर चीज में एक स्पॉन्सरशिप रहती है। तो अमित डेकोरेटर समरोली आपका हार्दिक स्वागत है। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन लाइन 11 और गेंदबाजी के ऊपर वज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी। इस बीच देखिए खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद चली गई कहीं और। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ऑफ स्टंप के ऊपर कट किया, लेकिन फाइन लेग की दिशा में गेंद गई और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। ओवर की समाप्ति यहाँ पे पहले ओवर व्रज ने किया जिसमें 4 रन दिया, कोई सफलता नहीं। लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। पावर प्ले का पहला ओवर सफल और सकाल खत्म हुआ। लाइन 11 वर्सेस रौनक डेकोरेटर्स 11 के बीच में ये मुकाबला।
देखिए वैसे रौनक डेकोरेटर्स का मुकाबला शुरू हो चुका है। अभी तक ईश्वर भाई की शायद एंट्री हुई नहीं है ग्राउंड के ऊपर, या आ चुके हैं वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल उसकी टीम यहाँ पे खेलती हुई रौनक है हमारे साथ जुड़े हुए। वैसे सवेरे से ग्राउंड के ऊपर मेहनत मशक्कत करते हुए नजर जरूर आए हैं। वैसे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लाइन 11 4 रन विदाउट लॉस, पावर प्ले का पहला ओवर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच महेश पटेल को शामिल किया जा रहा है। महेश देखिए बहुत ही बेहतरीन कुछ रचनात्मक पोजीशन, यानी बॉलिंग का जो एक्शन है कुछ लाजवाब है, कुछ अलग तरीके से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे पहली गेंद अच्छी रही और गई है सीधे इस बीच वहां पे। और दूसरे ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ। देखिए वहां पे विशाल पटेल और जैनिस को सोचना पड़ेगा, एक यहाँ पे पावर प्ले में कुछ रन बन सके वैसा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल डॉट गेंद गुजरती हुई वहां से अच्छी शुरुआत हुई है। और डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, जब तक वहां पे फील्ड करते रन लेने का प्रयास किया था और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन और जुड़ेगा। इस बीच 6 रन बन चुके हैं लाइन 11। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन लिया गया था, इस गेंद के ऊपर भी सिंगल रन आया, यानी कि 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लाइन 11। डाउन द ग्राउंड खेला स्क्वायर लेग दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करने का प्रयास करते एक रन और पूरा किया था और सिंगल के साथ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डाउन द ग्राउंड फिर से एक बार देखिए, वहां पे ऐसे देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट वाले के बीच में गेंद गई है, वहां दूसरा रन लेना चाह रहे लेकिन नकारा गया और सिंगल के साथ एक रन और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी और 8 रन लाइन 11 विदाउट लॉस। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, एक असरियत 4 गेंद। बहुत ही बेहतरीन देखिए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर। इस बीच वहां पे एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 14 रन लाइन 11। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज जैनिस हड़पति लाजवाब। 9 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 4 गेंद के बाद उसमें एक सिक्सर शामिल हो चुका है, 225 का स्ट्राइक रेट। और बहुत ही बेहतरीन सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर डॉली कैच। देखिए अगर दूसरे ओवर की बात की जाए तो तीसरी बार ऐसा हुआ है कैच ड्रॉप हुआ, ऐसा कहूं तो चलेगा। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद गई थी, शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद गई थी और इस बीच पॉइंट के ऊपर। कितना महंगा पड़ सकता है वो तो आने वाला समय बताएगा। मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही समय मिलता है। अगर आप राइट डाउन करोगे, लिखने जाओगे तो 2 लेटर का वर्ड से मौका उतना ही समय मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है और वो करने में फिलहाल नाकामयाब रहे और ड्रॉप चांस। वैसे पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन विदाउट लॉस। इस बीच लाइन 11 और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब गेंदबाज तैयार है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच अजय हड़पति अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। अब तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। वैसे शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, गली और एक्स्ट्रा कवर थर्ड सर्कल के अंदर।
डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, पीछे खिलाड़ी वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में व्रज जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर, तब तक वहां से रन पूरा करने का प्रयास जरूर किया था और रन भी पूरा किया। तो उस प्रकार से लाइन 11 यहां से 16 के ऊपर पहुंची विदाउट लॉस। तीसरे ओवर की शुरुआत। अब यहां से वैसे देखा जाए तो अब विशाल पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज 7 गेंदों के ऊपर 5 के व्यक्तिगत के स्कोर के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास जरूर करेंगे। वैसे शॉर्ट फाइन लेग ठटिया सर्कल के बाहर भेजा जा रहा है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, यानी 4 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर तैनात किया है। 4 खिलाड़ी ठटिया सर्कल के अंदर ऑफ स्टंप के ऊपर। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अजय हड़पति। देखिए गई ये सीधी गेंद विकेट कीपर के पास से। इस बीच वैसे एंगल बनाया था बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, थोड़ा दूर रखने का प्रयास जरूर किया गया, वहां पे रूप नहीं दिया गया बल्लेबाज को और जब तक विकेट कीपर गेंदर करते डॉट गेंद। फिर से एक बार गेंद घूमेगी। इस बीच गली की दिशा में गेंद जाएगी, जब तक फील्ड करते 1 रन और जुड़ेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। यहां से लाइन 11 17 रन विदाउट लॉस। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर 2 स्तरीय 3 गेंद हो चुकी है और 17 रन बने लाइन 11 के। रौनक डेकोरेटर्स और लाइन 11 के बीच में तीसरा मुकाबला। और देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी वहां पे कैच ड्रॉप, चौथा कैच। देखिए वैसे चौथा कैच ड्रॉप ऐसा कहूं तो चलेगा, अगर कैच नहीं करोगे तो मैच आप पकड़ नहीं पाओगे, कैच करना पड़ता है तब जाके मैच जीता जा सकता है। तो उस प्रकार से वहां पे गेंद भी 4 रन के लिए चली गई, डबल नुकसान भुगतना पड़ा, कैच भी गया और वहां से 4 रन भी गए। देखिए 4 रन महंगे पड़ सकते हैं। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन विदाउट लॉस यहां से लाइन 11 और गेंदबाजी के ऊपर अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां से 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर जेनिस। पंच करना चाहते थे, बल्ले का किनारा इस बीच गली की दिशा में गेंद गई है, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है और 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 23 रन लाइन 11 23।
छठी ओवर का खेल जारी, 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। विजय गेंदबाजी के ऊपर, हवा में गेंद इस बार 408 कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा मात्र एक और, एक के साथ 39। देखिए 6 कैच छूटे हैं, लेकिन फिर भी स्कोर की बात की जाए तो इतना बड़ा स्कोर है नहीं, बिल्कुल बांध के रखा है, लंबी टाई नहीं है, मतलब अच्छी गेंदबाजी। शॉट अच्छा है, कारपेट के सहारे इस बार खेला है खिलाड़ी गेंद के पीछे और अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस गेंद के ऊपर भी। रन संख्या पहुंचती हुई 40 रन, छठी ओवर का खेल जारी, आखिरी गेंद से इस बाकी है, तो अच्छी गेंदबाजी हुई है, पकड़ के रखा है, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। ये देखिए इस बार तुम से काफी बाहर गेंद को रखी है, हल्की सी उछाल और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर की टोटल समाप्ति हुई 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर शेष बाकी है, देखते हैं कि यहां से गेंदबाजी के ऊपर कौन आटे। व्रज की एक ओवर बाकी है, पहली ओवर कमाल की डाली थी व्रज ने, 2 विकेट फंसाई थी, लेकिन दोनों कैच छूटे थे, दोनों के अब तक के सभी कैच छूटे, 6 कैच छूटे, एक रनआउट के रूप में एक खिलाड़ी आउट हुआ, मात्र एक कैच पकड़ा है अब तक, 6 कैच छूटे। व्रज आए हैं गेंदबाजी के ऊपर, एक कलात्मक गेंदबाज, जो कहा जाए कि गुलवार की आन है, गुलवार की शान है और उनकी क्रिकेट को सम्मान है, उस तरीके का क्रिकेटर व्रज को शामिल किया गया है। देखिए व्रज को शामिल किया नहीं जा सकता, व्रज खुद आटे हैं, इस टीम के कप्तान है। अब व्रज की बात की जाए तो कलात्मक खिलाड़ी है, ये मात्र गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर भी प्रतियोगिता खेल के आए, 1,50,000 की प्रतियोगिता खेल के आए महाराष्ट्र मुंबई में, और आन बान शान है इस गांव की। कलात्मक गेंदबाजी देखना सब चाहते हैं व्रज के इस हाथों से, आज ओवर नंबर 2 के क्रमांक के ऊपर, टीम के लिए 60वां गेंद ओवर, पहली गेंद। ये देखिए इस बार रफ्तार दिखाई थी, तर्कस में बहुत सारे तीर है इस खिलाड़ी में, एक चलाए, देखिए आने वाली 5 गेंदों में आपको अलग अलग तीर देखने को मिलेंगे, और एक तीर ब्रह्मास्त्र भी है, अगर वो चला तो विकेट लेके जाएगा, तो मजा आएगा आने वाली 5 गेंदों के ऊपर। आप देखते रहिए कलात्मक गेंदबाजी, पहली गेंद पैरों से जा तक रही, 1 रन मिला, अच्छी गेंद इस बार। देखिए एक बार फिर व्रज के ओवर में कैच छोड़ा है, देखिए दिल तोड़ा है व्रज का, लेकिन क्या कमाल का एक कैप्टन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़ा वो नहीं जो निशान अपना खड़ा कर दे, बड़ा तो वो है जो दूसरे को भी बड़ा कर दे, और व्रज वो कप्तान है। ये देखिए ये क्या कमाल का तीर निकाला है, पड़ने के बाद ऑफ गेंद अंदर आई थी, कंधे के बिल्कुल करीब से गेंद गई थी, और इसीलिए मैंने कहा अपने तर्कस में पीठ के पीछे बहुत सारे तीर लगाए इस खिलाड़ी ने, कौन सा की तीर कब चल जाए वो पता ही नहीं चलता है। अगली गेंद व्रज की, ये एक और अच्छी गेंद, इस बार रफ्तार भी थी, कलाव भी थी, रचना भी थी, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली, बल्ले का हाथ लगा, और इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं है। हेलो, अच्छी गेंदबाजी, कलात्मक गेंदबाजी और दर्शनीय गेंदबाजी हो रही है, अब दर्शक काफी खुश है इस गेंदबाजी के ऊपर। एक कैच इस ओवर में भी छूटा है। देखिए बल्लेबाजी के ऊपर हितेश आया, और एक हितेश की बात की जाए, हितेश वैष्णव जो आगे एक मुकाबला खेल गया, वो व्रज के पापा थे, और वो कहते हैं ना कि खून में बादशाह हो तो विरासत में आ ही जाती है, और व्रज उसके बेटे, और कमाल का खेल पापा ने भी खेला है, और कमाल का खेल व्रज भी यहाँ पे खिला रहे हैं। कमाल की
कमाल की गेंदबाजी, मजा आ रहा है जब व्रज की गेंदबाजी जब देखता हूं तो अगली प्रतियोगिता में भी व्रज ने प्रभावित किया है। बहुत बड़े खिलाड़ी है व्रज, जहां तक मैं जानता हूं, थोड़ी सी कहानी सुनी है लेकिन कमाल की जर्नी रही है क्रिकेट की व्रज की। अगली गेंद व्रज की, गेंद तो ये भी अच्छी है, जितने खिलाड़ी बाहर आए गेंद को उतने बाहर लेके गए थे और थोड़ी सी रफ्तार और रफ्तार से बीट किया था। इस बार बल्ला चला नहीं थी, गेंद चूम के निकल चुकी थी। मात्र 1 रन और 1 के साथ रन संख्या बढ़ेगी 43, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक गेंद अभी भी शेष बाकी है। यहां से तो व्रज आपके देखना चाहेंगे ब्रह्मास्त्र, यानी एक विकेट देखना चाहेंगे, यहां से निकालिए और दर्शकों को खुश कीजिए। लीजिए, यहां तो हवा में गया है लेकिन इस बार जाएगी 4 रनों के लिए। इस बार उंगलियों को बल्लेबाज ने पड़ा था और 4 रन में जड़ा है और 4 के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति 47, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे फोर्टी सेवन रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की टोटल समाप्ति। देखिए 7 कैच छूटे लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाजी अच्छी की है। ओवर की हुई समाप्ति। देखिए जब व्रज गेंदबाजी के ऊपर आते हैं तो दर्शक चाहते कि ये ओवर और लंबी हो, 6 गेंद नहीं 12 गेंद फेंके, क्योंकि मजा आता है जब व्रज गेंदबाजी के ऊपर आते हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति होगी। ओवर नंबर 8 और 8 की कहानी लेके निकल पड़े अजय गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद अजय की, उंगलियां फेरने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद घूमी नहीं थी, लाइन लेट से भी भटके थे। अच्छा शॉट जरूर, लेकिन 4 में तब्दील तो नहीं कर पाएंगे, 1 ही मिलेगा। डीप फाइन लेग के ऊपर गेंद गई थी, 1 रन और 1 के साथ 48, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद, गेंद तो ये भी अच्छी थी, बल्ला क्रॉस चला रहा सर। इस बार देखिए जब गेंद बल्ले से बिल्कुल करीब आई, बल्ला उल्टा हो गया था और वहां से गेंद निकल चुकी थी। डॉट गेंद, डॉट के साथ रन संख्या 47 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 48 रन, सॉरी। अच्छा शॉट, हवा में गया, नीचे खिलाड़ी आगे जा चुके हैं। देखिए गलती कर बैठे। देखिए 6-7 कैच छूटे थे लेकिन छक्का नहीं गया था। इस बार तो वो भी देखने को मिला है, कैच भी छूटा, साथ में डील भी टूटा है गेंदबाज का। 8 कैच छूटे हैं, आज इस टीम ने रिकॉर्ड किया है। शायद ये रिकॉर्ड तोड़ना अब इस प्रतियोगिता के लिए लगभग नामुमकिन होगा। 8 कैच, 8 ओवर की छोटी फॉर्मेट में उनके 8 कैच। देखिए एक बार लाइन लेन से भटके, खराब फील्डिंग भी हुई विकेट कीपर के द्वारा। एक वाइड का टोफा, साथ में एक विकेट कीपर ने भी एक टोफा दिया। 2 टोफे एक गेंद के ऊपर, और सर टोफा कौन कबूलना नहीं चाहेगा। टोफा कबूला और गेंदबाज विकेट कीपर दोनों को थैंक यू कहा है बल्लेबाज ने। 2 रन के साथ रन संख्या अब बढ़ेगी और 56 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हवा में गेंद, और देखिए वहां भी थोड़ी सी खराब फील्डिंग, 2 की चाह लेकिन मिलेगा नहीं। रन संख्या 46 रन 3 विकेट, 47 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 57 रन, सॉरी, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर का खेल जारी है। और हवा में गेंद लहराती हुई,
इस बार 6 और 6 के साथ 63 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जब टीम को जरूरत थी तब सिक्सर आया है और वो सिक्सर जड़ा है। विशाल ने एक अच्छा कार्य किया है। एक गेंद अभी भी शेष बाकी है। अगर यहां से एक छक्का आ जाता है तो फिर 70 का स्कोर मैं तो कहूंगा सर लड़ने लायक स्कोर है ये। आखिरी गेंद इस इनिंग की 63 रन हुए, 63 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। लायन 11 एक छक्का चाहिए लाइन 11 को और यहां व्रज ने कहा कि रुकिए एक गेंद डॉट करिए। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और एम्पायर जी ने कहा वाइड का कॉल दिया है, यानी एक ट्रोफा दिया है 64। एक मौका और है बल्लेबाज के ऊपर एक छक्का जड़ने का यहां से और अपनी टीम को 70 के ऊपर पहुंचाने का। देखते कि आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज क्या करते हैं। शॉट तो ये भी अच्छा है, ऊंचाई में पूरे 10 नंबर, लेकिन लंबाई में जिया लंबाई में भी 10 नंबर मिलेंगे। 6 के साथ इस इनिंग की होगी समाप्ति और रन संख्या लायन 11 73 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो आखिरी 2 गेंदों के ऊपर अच्छा कार्य किया है। देखिए मैं टीम को बुलाना चाहूंगा, अगला जो मैच है जय अंबे 11 वर्सेस राजा 11 के कप्तान प्लीज आ जाइए फटाफट टॉस के लिए प्लीज। कमाल का कार्य किया, 8 ओवर की टोटल समाप्ति 73 विकेट के नुकसान के ऊपर लायन 11, यानी कि यहां से एक फाइटिंग शो जरूर दिया है और अच्छा कार्य किया विशाल ने। 9 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए। एक चौका 3 छक्का शामिल है इस पारी में। छोटी सी पारी लेकिन काफी निर्णायक पारी, हार और जीत का फासला देने वाली एक पारी दी है विशाल ने। अद्भुत पारी, विश्वसनीय पारी। लेकिन डोर्स के लिए दोनों कप्तान प्लीज फटाफट कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। जय अंबे 11 राजा 11 दोनों टीम के कप्तान आएंगे टॉस के लिए। जय अंबे 11 और राजा 11 प्लीज टॉस होगा। देखिए एक हीरो होंडा गाड़ी की चाबी मिली है, जिनकी भी चाबी है गाड़ी की वो प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें और जांच करके यहां से अपनी चाबी लेके जाए प्लीज। पे चाबी दीपक भाई की थी और दीपक भाई को हमने कलेक्ट कर दी है। थैंक यू। अगला मुकाबला जय अंबे 11 और राजा 11 दोनों टीम के कप्तान आना है। जय अंबे 11 और राजा 11। जय अंबे 11 और राजा 11। जय अंबे राजा 11 कप्तान जय
टॉस होगा। वैसे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे 71 रन का टारगेट है, यानी हर ओवर में कम से कम 9 रन बनाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से अगले मुकाबले की शुरुआत होने की तैयारी में है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लाइन 11 पहला मुकाबला जीती थी और वैसे रौनक डेकोरेटर्स उसका पहला मुकाबला खेलती हुई, अगर लाइन 11 यहाँ से जीतती है तो 2 मुकाबला विन हो जाएगा और रौनक 11 अगर जीतती है तो उसका पहला मुकाबला यहाँ पे विन कहा जाएगा। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा पूरे 8 ओवर, क्योंकि टेनिस क्रिकेट यहाँ से हर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। वैसे कोई भी अंदाजा गलत निकल सकता है। इस बीच कप्तान यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर और ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच दूर रखा था गेंद को और गेंद के सीधे विकेट कीपर के पास। और देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर देखा जाए तो पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक फील करते थ्रो हुआ वहां पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी शुरुआत वहां पे गेंदबाजी के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच यहां से गेंदबाज तैयार है। अंकित, हेलो अंकित पटेल प्लीज मंच के ऊपर आए। अंकित पटेल, ये अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला था। बैकवर्ड पॉइंट के समय गेंद गई थी सीधे बाउंड लाइन के बाहर, एक अच्छा चौका और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 4 रन जुड़ेगा और 5 रन बनेंगे। रौनक डेकोरेटर्स पहला ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर चिंतन पटेल टीम के कप्तान और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे विजय राठौड़ और वहां पे विवेक त्रिवेदी को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। हेलो, देखिए खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन और गोलवाड़ चैंपियन लीग सीजन 3 का आयोजन हुआ है और आज के दिन का चौथा मुकाबला जयम्बे 11 वर्सेस राजा 11। दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के लिए और टॉस के बॉस अंकित भाई जुड़े हैं हमारे साथ। टॉस के बॉस अंकित भाई टॉस करेंगे और पहले कॉल के लिए देखिए हितेश भाई टॉस का कॉल करोगे। टेल का कॉल किया है हितेश भाई की ओर से और जी हाँ बिल्कुल टॉस जीता है हितेश भाई ने। पूछना चाहूंगा, एक मिनट स्नेहल भाई, पूछना चाहूंगा हितेश भाई को, आपने टॉस जीता है तो पहले क्या करना चाहोगे आप? अभी वेट करके 5 मिनट के बाद बताता। डिसीजन प्लीज यहां ही देना पड़ेगा। राजा 11 के कप्तान जय 11 के कप्तान श्वेत भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेत भाई से मैं कहना चाहूंगा, एक मुकाबला आप हार चुकी है तो आगे की रणनीति अब आपकी क्या रहेगी? आगे का मुकाबला जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और टूर्नामेंट में रहने के लिए पूरी ट्राई करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये मुकाबला जीतना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए राजा 11 के कप्तान हितेश भाई हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं तो पूछना चाहूंगा, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे आप? फील्डिंग। जी आप फील्डिंग करना चाहोगे। कितने रन के ऊपर आप जयम्बे 11 को रोकना चाहोगे? आपने एक मुकाबला भी जीत लिया है। समथिंग 65-70, ये दो चल गए तो 65-70 तो है ही। जी हाँ बिल्कुल, स्वीट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है राजा 11 ने और जयम्बे 11 को आना पड़ेगा बल्लेबाजी के ऊपर एक बार फिर। थैंक यू। तो हम अब कमेंट्री बॉक्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
देखिए वहां पे दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। वैसे टॉस होने जा रहा था अगले मैच का, तो उस प्रकार से राजा 11 और जय अम्बे 11 के बीच में कॉइन को फ्लिप किया गया और राजा 11 ने टॉस विन किया और पहले फील्ड करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के ऊपर जय अम्बे 11 को इन्वाइट किया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां से व्रज ने प्रस्थान किया है। बहुत ही नामांकित खिलाड़ी। वैसे व्रज की बात की जाए तो एक क्रिकेट का बहुत बेहतरीन हुनर है उसके पास, लेकिन वो हुनर का इस्तेमाल आज कैसे कर पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वैसे एक विकेट जा चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन है। रौनक डेकोरेटर्स वर्सेस ये मुकाबला यहां से लाइन 11 के बीच में। वैसे लाइन 11 ने 70 रन बनाया, 71 रन का टारगेट है। बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे और कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ यहां मैच को जिताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच हितेश एचपी गोलवाड़। बहुत ही बेहतरीन देखिए हैंड और आई कोऑर्डिनेशन देखिए, बेहतरीन तरीके से गेंद को सेंटर में लिया, कवर की दिशा में पुश किया और वहां से सिंगल रन पूरा किया और सिंगल के साथ 1 रन और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 12 रन। रौनक डेकोरेटर्स ये दूसरा ओवर की शुरुआत और उसमें सफलता मिली और बेहतरीन तरीके से एक और विकेट। और देखिए शॉर्ट पुल कर दिया इस बीच, मिड विकेट हट गया सर्कल के अंदर, वहां से पूरे रन मिलेंगे 4। उस प्रकार से चौके के साथ एक अच्छा स्ट्रोक हमें जरूर देखने को मिला। इस बीच वहां पे राठौड़ एक और चौका जड़ते हुए और स्कोर कार्ड यहां से 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद रौनक डेकोरेटर 16 के ऊपर पहुंच चुका है। और बहुत ही बेहतरीन देखिए क्या स्ट्रोक खेला गया इस बीच। वैसे उन्नत होकर खेला स्ट्रोक और गेंद गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और वहां से एक और चौका। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे राठौड़ बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विजय, वैसे कम से कम 3 चौका और 1 सिक्सर उसके बल्ले से जुड़ चुके। स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बन चुका 1 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली यहां से 38 गेंदों में 51 रन चाहिए। 38 गेंद 51 रन, 38-51। बहुत बेहतरीन तरीके से 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद हितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से और स्ट्राइक के ऊपर वहां से विजयी है, तो ये विजय मुमकिन है उस प्रकार की बल्लेबाजी। देखिए टप्पा खाने के बाद अंदर आई महिम सा किनारा, जब गेंद इन स्विंग करेगी, हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी, तो उस प्रकार से बरकत निकाली है और सफलता हासिल की है। विजय राठौड़ 18 रन बनाकर बैक टू डकआउट वहां पे बेहतरीन तरीके से 6 गेंदों का सामना किया और सफलता निकाली है। बीस रन यह विजय ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। वैसे देखा जाए तो 18 रन बनाए। अब नए बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके हैं दीपक। अब दीपक के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। वैसे व्रज जहां तक विकेट के ऊपर मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी भी 51 रन चाहिए, 51 रन कम नहीं कहा जाएगा। वैसे कैरेबियन गिनती के हिसाब से खेलना पड़ेगा, यानी लूज वाली गेंद ढूंढनी पड़ेगी और उसको गैप ढूंढना पड़ेगा, हवाई सफर करवानी पड़ेगी, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। फील्डिंग टीम को उसके ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। देखिए दोनों टीम अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा यहाँ पे। और देखिए बल्ले के साथ गेंद टकराई इस बीच और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा।
वैसे गली की दिशा में खेला गया था स्ट्रोक और वहां से सिंगल के साथ 21 2 विकेट के नुकसान के बाद रौनक डेकोरेटर्स गोलवाड़ चैंपियंस लीग सीजन नंबर 3 2025 पूंजा सेंटरिंग नेहल भाई पटेल और केवल भाई पटेल और उसकी पावर स्क्वाड के साथ एक अच्छा आयोजन हुआ है। यहाँ स्पॉन्सर के रूप में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वैसे कल्पेश भाई समरोली की बात की जाए, रिंकू भाई पोंकड़ा की बात की जाए, युवा कलेक्शन की बात की जाए, आनंद पांचाल की बात की जाए, जय जलाराम खमन रानकुआ की बात की जाए, ये हमारे स्पॉन्सर के रूप में अशोक भाई साडोकपुर की बात की जाए, जिन लोगों ने एक अच्छा सपोर्ट किया है टूर्नामेंट को साकार करने के लिए, तो उनका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल देखा जाए तो 21 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। वैसे 21 रन बने 2 विकेट के बाद। आने वाली यहां से 36 गेंदों में 50 रन चाहिए। 36 गेंद 50 रन, रिक्वायर रन रेट 8.5 रन। देखिए रन रेट को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है, तो रन रेट डाउन होगा तो रिजल्ट वहां पे डाउन हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए रन रेट को कनेक्ट करोगे तो मैच जीत पाओगे। देखिए गौतम भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। गेंद गई थी इस बीच विकेट कीपर के पास, वहां पे बेहतरीन तरीके से तालियों के साथ स्वागत हुआ था क्योंकि वहां पे डॉट गेंद रही थी और गेंदबाजी के ऊपर चिंतन पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से इस बीच तीसरा ओवर करते हुए पावर प्ले खत्म होने के बाद गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार उछाल मिलता हुआ और कट करना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। नाइस कैरी विकेट कीपिंग विद कंफर्टेबल हाइट बिहाइंड द स्टंप। यहाँ पे एक अच्छा कीपिंग हमें देखने को मिला, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। देखिए एक एक डॉट गेंद यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जो रिक्वायर रन रेट है उसका जो वहां पे फिगर है उसमें बढ़ोतरी होती हुई 8.5 अब 9 हो चुका है पर ओवर। और एक देखिए मिरर इमेज, वहां पे कार्बन कॉपी उस प्रकार वाली गेंद हमें देखने को मिली। ऑफ स्टंप के ऊपर चारों खाने चीत कर देने वाली गेंदबाजी चिंतन पटेल, कप्तानों वाली गेंदबाजी। देखिए जिंदगी में याद रखिएगा, अच्छी किताब अच्छे इंसान ये दुनिया में लोगों को कम समझ में आते हैं, उसी प्रकार से अच्छे गेंदबाज को भी समझना मुश्किल हो जाता है। और फिर से एक बार 3 गेंद डॉट गेंद, बिंदी के ऊपर बिंदी, बिंदी के ऊपर बिंदी, उस प्रकार से 3 गेंद डॉट हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। और फिर से एक डॉट गेंद, देखिए मोटर व्हीकल ओडी का लोगो बनाते हुए यहां गेंदबाज बेहतरीन तरीके से इस बीच एक और डॉट गेंद सीधा विकेट कीपर को ढूंढती हुई यहां से। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी गेंदों का खेल रहता है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा यहाँ पे गेंद कम होती जाएगी और रन बड़ा दिखता जाएगा। देखिए एक खराब गेंद, देखिए 4 गेंद अच्छी की, उसके बाद एक खराब वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 असर 5 गेंद हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी है। और देखिए इस बीच गली की दिशा में गेंद गई है, पीछे खिलाड़ी वहां पे गेंद का पीछा करेंगे। देखिए बहुत आसानी के साथ पीछे भाग रहे थे, जैसे सवेरे सवेरे जॉगिंग किया जाता है उसी स्टाइल के साथ गेंद का पीछा किया गया था। देखिए रफ्तार रहती है, कृपेश ने बताया था अगर हिरन को जिंदा रहना है तो तेज भागना पड़ता है, और शेर को कुछ खाना है तो उसे भी तेज भागना पड़ता है। बाउंड्री रोकना है तो आपको भी तेज भागना पड़ेगा, लेकिन वहां भागे नहीं थे, आराम से गेंद को जाने दिया। देखिए उस प्रकार से तो यहाँ पे एक बड़ी हार मिल सकती है, रन बचाना पड़ेगा। वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है। 3 ओवर के बाद 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद रौनक डेकोरेटर्स आने वाली यहां से 30 गेंदों में 45 चाहिए। 30 गेंद 45 रन। देखिए अब एचपी गेंदबाजी के ऊपर, देखिए शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर हमारे दीपक काकू वैसे बहुत ही इंटरेस्टेड क्रिकेट या समाज सेवा में अग्रसर रहने वाले ऐसे निकदिल इंसान फिलहाल, और घूमकर खेला इस बीच नजरों के नीचे लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड करना चाहते। देखिए यहां पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा सकता था,
लेकिन पहला रन तेजी से लेना पड़ता है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड रहोगे तो जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सिंगल के साथ 1 रन 27 2 विकेट के बाद रौनक डेकोरेटर्स अब 29 गेंदों में 44 चाहिए। 29 बॉल में 44 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે। बहुत ही बेहतरीन। देखिए यहाँ पे मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो पता नहीं, लेकिन शायद इस मैच में मजा आएगा ऐसा लग रहा है फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है दोनों टीम की ओर से। फुल टॉस गेंद बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां पे डीप हो गई थी गेंद और मिड ऑफ के ऊपर जब तक फील्ड करते अंडर आर्म थ्रो किया, सिंगल रन। देखिए सभी खिलाड़ी को एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उसे वैसे कभी भी फील्डिंग करते समय बहुत आसानी से सिंगल मिलता है, वहां अंडर आर्म थ्रो कीजिए, आपका शोल्डर सेफ रहेगा। और स्काइड खेला है और बहुत ही बेहतरीन। देखिए वहां पे गेंद गई है काउ कॉर्नर के ऊपर 6 रन के लिए। और ए सिक्सर जिसने जड़ा नाम तो सुना होगा, व्रज वैष्णव। बहुत ही बेहतरीन सही समय के ऊपर यहाँ पे अपने तर्कस का तीर निकालते हुए जो टीम की जरूरत है उसी प्रकार का बल्लेबाजी और एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। 6 के साथ 34 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 3 आश्चर्य 3 गेंद। रौनक डेकोरेटर्स यहां से 27 गेंद 37 रन, यानी 10 रनों का फासला है गेंद और यहां पे रन के बीच में। फिर से गेंदबाजी के ऊपर यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एचपी गोलवाड़ और एडम देखिए बेहतरीन तरीके से इस बीच गेंद को मोड़ दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक चौका एक सिक्सर एक चौका, व्रज वहां पे छा गए बेहतरीन तरीके से। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, वो कहते ना जीतने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, वो उबाल वाला खून के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक के ऊपर व्रज वैष्णव 4 गेंद। इस बीच यहाँ पे 12 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर एक सिक्सर एक चौके के साथ 300 का स्ट्राइक। टीम का स्कोर 38 रन 2 विकेट 3 आश्चर्य 4 गेंद। आने वाली 26 गेंदों में 33 रन, 26 गेंद 33 रन। रन और गेंद का जो फासला है उसे कम करने का प्रयास करते हुए स्ट्राइक के ऊपर व्रज वैष्णव। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम रौनक डेकोरेशन के लिए? कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका इंतजार रहेगा। एसपी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कॉम्बॉक्स एंड से थोड़े से महंगे साबित होते हुए और इस बीच पंच किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। इस बीच गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की और फिर से एक बेहतरीन स्ट्रोक और वहां से 4 रन के लिए 3 गेंदों के ऊपर। यहां से वैसे देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी 14 रन बना चुके हैं। वैसे जो टीम की जरूरत है वही काम करते हुए अपनी यहां पे कप्तानी का जो रोल है उसे निभाते हुए बेहतरीन स्ट्रोक खेले गए। एक वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्सर, एक रिवर्स स्वीप में गली की दिशा में चौका और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पंच किया और चौका बटोरा। व्रज वैष्णव 42 रन, टीम का 2 विकेट। और देखिए फुल लैंड वाली डिलीवरी इस बीच वहां पे प्लेड ऑन अपने आप से नारा जरूर है लेकिन सफलता निकाली है वहां पे हितेश एचपी गोलवाड़ ने। वो कहते हैं ना आग से खेलोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है, वैसे आपने 3 बड़ी हिट लगाई। चौथी गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगाने के लिए गए और अपना विकेट का वहां पे भुगतान किया और विकेट नंबर 4 रौनक डेकोरेटर्स 42 के ऊपर लगने वाला एक बहुत ही अहम विकेट व्रज के रूप में। व्रज ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, कम से कम यहां से 16 रन बनाए 6 गेंदों के ऊपर और आउट होने के बाद बैक टू ड्रेसिंग रूम और सफलता वहां एचपी ने निकाली। एचपी ने 2 ओवर किए और 26 रन 3 सफलता 13 की इकोनॉमी। अब आने वाली 24 गेंदों में 29 रन चाहिए। अब जीतेगा कौन हारेगा कौन वो सुनाने के लिए कॉम बॉक्स में स्वागत होगा रूपेश पटेल का। थैंक यू।
एक बड़ी विकेट का पतन हुआ है व्रज के रूप में। विकेट नंबर 3। 4 ओवर की टोटल समाप्ति 42, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर विशाल आए हैं। बल्लेबाजी के ऊपर देखिए पहली गेंद के ऊपर फ्लिक किया है, 1 रन मिलेगा और 1 के साथ अब रन संख्या पड़ेगी 43 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रौनक डेकोरेटर्स, देखिए एक आइकॉन खिलाड़ी गया है लेकिन एक आइकॉन खिलाड़ी विकेट के ऊपर है। अजय हड़पटी, क्षमता इसमें भी है और तभी आइकॉन खिलाड़ी बनाया गया है इस टीम का हमारे रौनक भाई की ओर से। विशाल की अगली गेंद, देखिए सिंगल के लिए गए हैं, जानते कि यहां परिस्थिति क्या है और कप्तान को खेलना कितना जरूरी है। चाहे कप्तान आउट है, बहुत ही जल्दबाजी की मैडो कहा व्रज ने 16 रन जरूर बनाया लेकिन जल्दबाजी के कारण आउट होकर वापस जाना पड़ा है व्रज को, अपनी टीम को अकेला छोड़ के गया है। अगली गेंद विशाल की, पहली 2 गेंद के ऊपर 2 रन खर्च किए। हवा में गया, नूड़ी है, हवा के साथ घटा के संग, ऊंचाई में पूरे डेस्ट नंबर है लेकिन लंबाई में नहीं है। जाना पड़ेगा दीपक को। विकेट नंबर 4, रन संख्या 44 के ऊपर। ये 4था विकेट जा चुका है। देखिए यहां से खतरे की घंटी हो सकती है। 22 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। देखिए बॉल टू रन के बिल्कुल करीब है लेकिन खेलना जरूरी है। अगर यहां से विकेट चले जाएंगे तो फिर दिक्कत बहुत सारी अब आएगी रौनक डेकोरेटर्स की ओर के। नए बल्लेबाज के रूप में नीलेश को शामिल किया गया है बल्लेबाजी के ऊपर और यहां से पूरी जिम्मेदारी अब नीलेश के कंधों पे डाली है कप्तान के साथ कि यहां से एक पारी खेलनी पड़ेगी, यहां से एक पार्टनरशिप चाहिए। 27 रन टोटल चाहिए, यहां से 15-17 रन की अगर पार्टनरशिप हो जाती है इस इनिंग के इस जोड़ी के ऊपर तो मैं कहूंगा फिर आसान रहेगा आने वाले 8-10 रन। लेकिन यहां से विकेट चली गई तो फिर ये मुकाबला फिर दर्शकों के लिए एक शानदार मुकाबला रहेगा। दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है, याचना नहीं, यहां रन होने वाला है। ये तो बिल्कुल खराब बल्ला चला रहा है इस बार। पहली गेंद डॉट इस बल्लेबाज के ऊपर, नीलेश के ऊपर। दो गेंद से यहां से बाकी है 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखते हैं कि आने वाली 2 गेंदों के ऊपर क्या करते हैं नीलेश पटेल। खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद, शॉर्ट गेंद दिए और बल्लेबाज ने पढ़ लिया था लेकिन जड़ने में असमर्थ रहे, थोड़े से नाराज, थोड़े से नाखुश और ये गेंद पे ऊपर डॉट गेंद। तो आखिरी गेंद इस गेंदबाज की और आखिरी गेंद इस ओवर की। ये गेंद भी डॉट है लेकिन यहां रन मिलेगा। एम्पायर का इशारा हम देखेंगे जहां लेग बाई के रूप में सर ने कहा 1 रन और 1 के साथ ओवर की होगी समाप्ति। तो 5 ओवर की टोटल समाप्ति 45, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 45 रन। तो 18 गेंदों के ऊपर 26 रन, 26 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी 3-4 गेंदों की बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी, वापसी करवाई। परिमल गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज को अब शामिल किया गया है। पहली ओवर लेके अपने कोठे की और टीम के लिए 6ठा ओवर लेके परिमल पहली गेंद डालेंगे और ब्रेक डाली थी इस बार, पढ़ने में असमर्थ रहे। पढ़ने के बाद सीधी बॉडी से जा टकराई, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं।
45, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद, ये गेंद भी डॉट। वाह, कमाल की पिछली 5 गेंदों की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ गेंदबाजी हुई है लायंस 11 की ओर से। पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है। जहां व्रज ने विकेट गंवाया है वहां से पकड़ बना के बैठे। एक कमाल का स्टार्टअप दे दिया था व्रज ने। एक अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन जल्दबाजी काफी कर बैठे। ऑफ स्टंप से बाहर जी, अंपायर अमित सर को नापसंद आती हुई और वाइड के साथ एक तोहफा। 46, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंद तो ये भी अच्छी है, अरे बल्ले से लेने का प्रयास लेकिन पड़ने के बाद हल्की सी अंडर आई, थोड़ी सी तेज डाली इस बार। देखिए सामने कप्तान खड़ा है, बॉल डॉट जाएगी तो फिर दिक्कतें बहुत सारी आएगी। इस बार गिल्लियां उड़ी थी, बल्ला इतना चल नहीं रहा था इस बार। अच्छी गेंदबाजी परिमल की ओर से। विकेट नंबर 5, आधी विकेट डगआउट पे जा चुकी है रॉनक डेकोरेशन की। और यहां से अब चिंता का विषय देखिए, देखिए 7 गेंद खेली है नीलेश ने। 7 गेंद के ऊपर एक भी अपना अकाउंट भी ओपन नहीं किया। तो देखिए जिस परिस्थिति में नीलेश गए थे वहां से तो 7 गेंदों के ऊपर 60 रन भी अगर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे 7 गेंद डॉट करना है, अपनी टीम को संकट में डालना है, यही बात हुई है ये तो। और यहां से देखिए अब 14 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए, यानी 12 की औसत से बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 11 की बिल्कुल करीब है और करंट रन रेट की बात की जाए तो 8-12 की चल रही है। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पे, पूरी जिम्मेदारी अजय के कंधों पे, जो एक ही गेंद खेली और सामने ज्यादातर खड़े रहे। अगली गेंद परिमल की, सिंगल के लिए खेला, इस बार मना किया है। देखिए ये तो सेफ सिंगल था, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो रन लिया नहीं है कप्तान ने। 2 गेंद, 1 गेंद शेष बाकी थी अभी भी, तो ये तो चांस लेना पड़ेगा एक गेंद के ऊपर। यहां भी आप रन नहीं लेंगे तो फिर 2 गेंद डॉट निकल जाएगी। देखिए यहां भी रन नहीं लिया है, अब जाके रन लेंगे तो परिस्थितियां तो वही रहेगी, आपको नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही आना पड़ेगा। तो ये तो गलती कर बैठे हैं, देखिए अपने पैर के ऊपर कुहाड़ी लगाई है। अगले गेंद के ऊपर रन ले लिया होता तो एक गेंद छक्का मारने को मिलती आपको, लेकिन नतीजा फिर भी वही। 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 6 ओवर की समाप्ति। बहुत बड़ी गलती करके बैठे, अब देखते हैं यहां से क्या होता है। देखिए मैच बॉल टू रन की थी और यहां से देखिए 22 गेंद 24 रन 12 की औसत। अब दोनों ओवर में 12-12 चाहिए, कौन करेगा ये कार्य? कप्तान खड़े लेकिन सामने अल्पेश हड़पति स्ट्राइक के ऊपर। 47 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7वीं ओवर का खेल जारी। वाइड गेंद, पहली गेंद के ऊपर तोहफा दिया, स्ट्राइक लेना चाहेंगे, रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन कप्तान ने इस बार स्ट्राइक ले ली है। 1 रन गिना जाएगा जी हाँ वाइड का। अंपायर थैंक यू। 48, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए देखिए जिस समय व्रज खेल रहे थे वहां से ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला आसानी से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही व्रज का विकेट गिरा ये पकड़ बना के बैठ चुके हैं। जेडी नए बल्लेबाज।
ये पढ़ने के बाद हल्की सी नीचे रही थी, देखिए आउटफील्डर थोड़ा सा चकमा डेटा हुआ। इस बार रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। कप्तान ने जड़ दिया है चौका और चौके के साथ चीयर ऑफ द 50, 50 पार, 52 रन। रौनक डेकोरेशन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक चौके के साथ तो एक उम्मीद फिर एक जगाई है। उम्मीद का किरण निकला है इस बार कप्तान के बल्ले से। शॉट तो ये भी अच्छा है, लेकिन शायद 2 की 4 रहेगी, लेकिन मिलेगा तो नहीं आपको। एक रन मिलेगा और एक के साथ रन संख्या 53 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। जेडी स्ट्राइक के ऊपर। अगर जेडी का एक चौका छक्का आ गया तो फिर काम बन सकता है। शॉट तो अच्छा है, लेकिन हवा में ज्यादा है, लंबाई में कम। कैच तो इस बार भी छूटा है। 2 की 4 2 मिलेंगे। 12 चाहिए हर एक ओवर में। यहां देखा जाए, इस ओवर की बात छेड़ी जाए तो 10 आ चुके हैं पहली 3 गेंदों के ऊपर। एक विकेट भी गया है तो 9 गेंदों के ऊपर 16 चाहिए। अब 3 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर की। अच्छा शॉट लगाया इस बार, जेडी ने प्रभावित किया है। एक चौका चाहिए जेडी के बल्ले से ये मुकाबला जीतने के लिए। शॉट तो अच्छा है, खिलाड़ी भी है गेंद के नीचे और एक मिलेगा। एक से संतुष्ट रहेंगे क्योंकि कप्तान को स्ट्राइक मिलेगी 2 गेंद के ऊपर। रन संख्या अब 56 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंद इस ओवर की बाकी और इसके बाद एक ओवर बाकी है। शॉट अच्छा है इस बार। देखिए खिलाड़ी जब तक गेंद को पकड़े पहुंचाए। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। 2 की 4, कप्तान स्ट्राइक रखना चाहेंगे, शायद तीसरा भी मिल जाए। जी हाँ, 2 आसानी से मिलेंगे। 2 के साथ अब रन चाहिए 13 और 58, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। विशाल पटेल गेंदबाजी के ऊपर। बहुत ही निर्णायक गेंद रहेगी आखिरी ओवर, आखिरी गेंद इस ओवर की। यहां से 6 आ जाते हैं तो फिर काम बन सकता है। ये देखिए हवा के साथ घटा के संग इस बार गेंद जाएगी कड्डापड़े आसमान का। जवाब नहीं इस उड़ान का जिसकी तलाश थी, वो सिक्सर आ चुकी है और सिक्सर के साथ 64 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 6 गेंद के ऊपर चाहिए 7 रन। क्या पारी खेली है कप्तान ने। जिस कार्य के लिए कप्तान बनाया गया है, कि जिस कार्य के लिए चुना गया है, वो कार्य अब कप्तान ने कर दिया है। लेकिन अभी भी मंजिल दूर है, कार्य पूरा नहीं हुआ। एक कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। इस 6 के साथ आगाज किया बल्लेबाज कप्तान ने कि तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 6 के साथ अब 6 गेंद 60 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर जेडी। शॉट तो ये भी अच्छा है, हवा में है, नीचे खिलाड़ी। ये देखिए यहां कैच छूटा है, दिल टूटा है। मैं तो कहूंगा कि ये कैच नहीं छोड़ा है आपने, शायद मैच छोड़ दिया है। ऐसे सिचुएशन में ये तो नहीं चलेगा। और देखिए नया खिलाड़ी आता, स्ट्राइक के ऊपर जाता, एक कैच के साथ, एक रन के साथ कितने परिवर्तन होंगे। कप्तान आ चुका है स्ट्राइक के ऊपर, साथ में एक रन चला गया है। 5 गेंद 6 रन, 65 हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद बाउंड्री। क्लासिकल खिलाड़ी है और इसीलिए ये बड़ी प्रतियोगिता में कप्तान चयन किया गया है।
ये देखिए हवा में गए डीजे खिलाड़ी, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक, दर्शक दीवाने। और वो कहते हैं ना कि चीटे की चाल बाज की नजर, और उस बल्लेबाज की बल्लेबाजी के ऊपर संडे नहीं करना चाहिए। जड़ दिया छक्का और जीत के साथ झंडा गाड़ दिया है। डीजे बजा, डीजे वाले बाबू अब डीजे।